हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जिगर फैंटिक में। आज हम लोग रीजनिंग का जो क्वेश्चन बैंक की तरह प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका 10-10 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये आपका बनाने से क्या होगा ताकि आपको अंदाजा मिल सकेगा कि आखिरकार किस तरह का अभी ट्रेंड में किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इस सेशन को शुरू करते हैं। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर दें और आप लोग भी शेयर कर दीजिए फटाफट। और आज हम लोग जो क्लास शुरू करेंगे, ठीक है, जबरदस्त मजेदार ट्रिक के साथ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने स्क्रीन शो हो रहा होगा। ठीक है, और अगर कोई इसमें कुछ बीच में रुक जाए तो कुछ कारणवश जो है इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सो अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है मोहन रोहन से लंबा है। क्वेश्चन में दिख रहा होगा आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, मोहन रोहन से लंबा है, वह फरमान से ठिंगना है। ठिंगना है का मतलब छोटा है, याद रखिएगा। ठीक है, और कानन मोहन से ठिंगना है लेकिन वह रोहन से लंबा है। शंकर रोहन व फरमान से लंबा है, तो सब में सबसे लंबा कौन सा है। देखिए इसका भी एक जबरदस्त ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर करके जरूर बताइए कि क्या आपको सेशन कैसा लगा। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, सॉरी इसको मिटा दे थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सबसे पहले जो नाम बोला है उस नाम को पहले आप लिख लेना है। ठीक है, आपका जब एग्जाम में जो आपका आंसर शीट मिलता है उसमें क्वेश्चन में आपको जो मिलता है पन्ना 4A का में, उसमें आपको लिख लेना फटाफट। क्या क्या लिखना है, मोहन दिख रहा है। अब मोहन के जगह में आप एम भी कर सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है आप कितना रफ्तार से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, मोहन हो गया और रोहन हो गया, फरहान हो गया, कानन हो गया, शंकर हो गया। ठीक है, ये तो अब इसको आप लोग ट्रिक क्या कर सकते हैं, देखिए मोहन एम कर दीजिए, रोहन आर कर दीजिए, फरहान एफ कर दीजिए, कानन के कर दीजिए, शंकर एस कर दीजिए। इस तरह से आपको लेके चल रहा, मैं बस बताने के लिए आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन में तो बस इसी पे आधारित बताया गया है। अब क्या करना है, देखिए बोला जा रहा मोहन रोहन से लंबा है। मोहन रोहन से लंबा है, इसका मोहन लंबा है भाई, ये इससे छोटा है, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? यही नहीं बोला, मोहन रोहन से लंबा है, मोहन रोहन से लंबा तो है, हो गया। वह फरमान से ठिंगना है। ठिंगना है का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि छोटा, मतलब फरमान से छोटा है, मतलब कि फरहान लंबा हो गया, अब तक लंबा है क्या फरमान, और ये जो है छोटा हो गया। मोहन रोहन से तो छोटा है, मोहन रोहन से लंबा है मगर फरहान से छोटा है, तो फरहान से छोटा तो हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोलता है, कानन मोहन से ठिंगना है। कानन देखिए, कानन जो है वो मोहन से छोटा है, मोहन से ठिंगना है का मतलब छोटा हो गया। चलिए यहाँ पे छोटा कर दिए, छोटा है लेकिन वह रोहन से लंबा, लेकिन वह रोहन से जो इससे थोड़ा लंबा आ जाएगा। चलिए थोड़ा लंबा कर दिए। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया। अब तो लग रहा होगा ना, अब तक में देखिए सबसे छोटा ये रहा, उसके बाद ये रहा, उसके बाद ये रहा, दिख रहा, मगर लंबा की बात करते ये अब तक लंबा चल रहा है। अब बोला शंकर रोहन व फरमान से लंबा है। अभी जो शंकर जो है वह रोहन और फरमान से लंबा है, रोहन और फरमान से, तो जाहिर सी बात फरमान से लंबा होगा तो रोहन से लंबा हो ही जाएगा। चलिए इतना बड़ा कर देते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो इन सब में सबसे लंबा कौन सा है। आपको दिख ही रहा होगा कि जो शंकर है यही तो आपका आंसर हो गया, यही तो सबसे लंबा दिख गया आपको। तो क्वेश्चन में इसी तरह का आपका फंडा में रहेगा, आपको किस तरह से बना सकते, आपको ये तो समझाने के लिए बिना आप ये एम आर एफ के एस कर सकते हैं ताकि नाम को आप कोड बना लीजिए फटाक से। ठीक है, उसी के आधार पर लंबा छोटा आप नाम माप सकते हैं। क्या तो आप कभी कभी क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं कर सकते तो उस तरह से कर दीजिए। आप कैसे भी करके आपको तो आंसर लाने से मतलब है। मान लीजिए यहाँ पे एस के जो नाम है, एम हो गया, फिर एफ हो गया, तो ये इससे लंबा है, ऐसे कर दीजिए। ये दोनों से लंबा है तो ये इतना बड़ा लंबा है, ऐसा कर दीजिए, इससे आपको नजर लग जाएगा सबसे लंबा ये हो गया। इस तरह से कर दीजिए, मगर आपको करना तो आप ही को होगा, आप किस तरह से आपको ये करना होगा। ये सब प्रैक्टिस खोजता है फ्रेंड, जो जितना बढ़िया प्रैक्टिस कर दिया उसका उतना बढ़िया नंबर एग्जाम में कुछ देखने को मिलता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है। इसमें बोला जा रहा है
कि जो संख्या दिया गया इसमें से एक संख्या छूट गया है, वो संख्या बताना है। देखिए क्या क्या संख्या है, संख्या हम लोग लिख देते हैं। क्या क्या संख्या, 6, 12, 20, 30, ये नहीं पता, 56, 72, यही तो संख्या है ना, यही संख्या है। इसी में से बताना हमको कि ये जो गैप है, इस गैप को भरना है। कैसे भरेंगे, सिंपल सा बात है। अगर आप देखिएगा तो ये कितना का डिस्टेंस आ गया, दोनों में 6 का डिस्टेंस आ गया। ये कितना का डिस्टेंस आ गया, 8 का आ गया। ये आ जाएगा कितना का, 10 का आ जाएगा। देखिए दो का लिखिए, 6 में 2 जोड़े 8, 2 ये में 2 जोड़े 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 12 जोड़ेंगे तो 12 मतलब क्या हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 1 4 42 हो गया। फिर 42 में फिर यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 12, 14 जोड़ेंगे तो 14 जोड़ेंगे तो 56 आ जाता है। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या आंसर सही होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, देखें किस किस का आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2 का ऑप्शन सही है। चलिए सही है, ठीक है, सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए ये आप समझ आ गया आप लोगों को ये कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा। चलिए फटाफट बना चलिए। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहा होगा। क्या क्या है इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। ये भी बहुत मजेदार, इसमें आपको क्वेश्चन में आपको आंसर मिल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। क्या है, ए है, एम है, ई है, आर आई, अमेरिकन 1 7 3 4 6 5 1। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इंडिया। उसके बाद यहां पे कर देते हैं INDIA, इंडिया 6 8 9 6 1। चलिए ठीक है, 6 9 1। हाँ चलिए ये आ गया इंडिया में। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है क्या CANA कनाडा का हो गया। कनाडा का पूछ रहा है कि कनाडा का कोड क्या हो सकता है। ये कोड है नहीं, ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोड डाल दिया गया है। ठीक है, तो बस आपको देखना है। देखिए इसमें से सी का कोड क्या आ रहा है, सी का कोड सी आ रहा है तो सी लिख दीजिए। ए का कोड क्या आ रहा है, ए का कोड 1 आ रहा है। चलिए एन का कोड क्या आ रहा है, देखिए एन का कोड 8 आ रहा है, 8 लिख दीजिए। ए का कोड क्या आ रहा है, ए का 1 आ रहा है। चलिए डी का कोड कौन सा आ रहा है, डी का कोड 9 आ रहा है। ए का कोड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बस यही फ्रेंड आंसर हो गया। बोला ना क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अमेरिकन का कोड दिया हुआ था, इंडिया का कोड दिया हुआ था, कनाडा का कोड याद करना था, तो सिंपल सा तरीका से हम लोग इंडियन अमेरिकन कनाडा का ट्रिक निकाल लिए। चलिए तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो मिला लीजिए सी 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 सी। ओ सॉरी सॉरी, ये हम वहां पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आपका सी तक का तो 5 है ना, सी का 5 है, सॉरी 5। ठीक है, गलती से इधर ले लिए थे, अब हो गया। अब आंसर देखिए 518191। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए किस किस का आंसर आ गया राइट आंसर। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, चलिए सही है, सबका सही है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये बताया जा रहा है कथन निष्कर्ष से आधारित यह प्रश्न है। कथन निष्कर्ष से आधारित यह कौन सा प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कथन निष्कर्ष के सबक इसके मैं एक वीडियो में बना दूंगा, अभी डाला नहीं गया है। रीजनिंग का जो आपका क्या बोलता है प्ले लिस्ट में रीजनिंग का जो जो चैप्टर में बताया हूं उसको तो डाल दिया, मगर ये जो आपका कथन निष्कर्ष का टॉपिक नहीं किया हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में कभी जब भी मिलेगा मैं उसको बना के डाल दूंगा। इसमें कथन निष्कर्ष में कुछ नहीं है, कथन में जो बोल रहा है, जिस तथ्य पर बात किया जा रहा है, उसी पर आधारित आपको निष्कर्ष वही निकालना चाहिए। अगर आप सोचेगा कि बिल्ली स्कूल जा रही है, अगर वो कथन में बोला गया तो निष्कर्ष में भी आपको बिल्ली स्कूल जा रही है को ही लगाना होगा। ये नहीं करना होगा कि बिल्ली स्कूल जा ही नहीं सकती है, तो ये नहीं लगाना आपको। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बनाएंगे कथन निष्कर्ष से समझेंगे। देखिए कथन बोल रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है, सॉरी इसमें हाँ चलिए कौन सा, हाँ देखिए अब इस प्रश्न में, ये प्रश्न कथन निष्कर्ष पे आधारित नहीं है मगर कुछ उसी पे आधारित आपको मिलता जुलता मिलेगा। बोला जा रहा है नयन के पास 3 अलग अलग रंग के 4 टोपी है। मतलब कि बोला जा रहा है नयन, नयन है, नयन के पास क्या है, के पास 3 अलग अलग रंग का, तो 3 अलग अलग रंग का 4 टोपी है। ठीक है, 4 टोपी 3 अलग रंग का, मान लेते हैं हरा, नीला, ब्लू है, 3 रंग का 4 टोपी है। तो 4 टोपी आप इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 1 कर दीजिए,
ठीक है, या तो आप इसको हटा दीजिए या तो इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 1 कर दीजिए। ठीक है, तो आप जिधर भी कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं बताया कि कौन कितना 2 है कितना ये, मगर कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि 3 रंग का टोपी है, ठीक है, और 4 गो टोपी है। 3 रंग का टोपी 4 गो, यही को बोला है ना। नयन के पास 3 अलग अलग रंग की टोपी है। देखिए 3 रंग का अलग अलग टोपी है और 4 टोपी है, तो 4 टोपी में कोई तो 2 जरूर होगा, तभी तो होगा आंसर। हो गया। उसके पास कितने नीले टोपी, अब पूछा जा रहा है उसके पास कितना नीला टोपी है, वो पूछा जा रहा है। देखिए अब पूछा जा रहा है नयन के पास 2 सफेद टोपी है। अब नयन के पास 2 सफेद टोपी है, एकदम ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा। यहां पे भी क्योंकि ये एग्जैक्ट बताया नहीं गया है, मगर हम लोग मान सकते हैं कि हाँ यहां हो सकता है। अगर यहां 2 करते हैं यहां 1 करते हैं तो ये भी तो हो सकता है, मगर ऑप्शन में तो दिया हुआ कि हाँ ये हरा टोपी है तो है। उसके पास नीले टोपी की संख्या बेज टोपी के समान है, मतलब कि जो बचे हुए इसका जो और नीले टोपी की संख्या है जो बचा हुआ टोपी के समान है, तो बचा हुआ टोपी के समान तो है ये है, मतलब कि क्या बोला गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका। दोनों कथन आपका सही है, दोनों कथन आपको पर्याप्त है। दोनों कथन के जरिए आप निकाल पाइएगा कि नीला रंग कितना है, तो नीला रंग ऑटोमेटिक निकल गया, 2 हो गया। इसके आधार पे हम लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहता है COW। इसका क्या है कोड है, इसका कोड हो जाता है 41, जबकि गॉड का गोट का आता है 43 है। ठीक है, तो आप बोलिएगा, बोला जा रहा है डॉग का, तो पूछा जा रहा है DOG, डॉग का क्या होगा, पूछा ना यही कि डॉग का क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना फ्रेंड, बस सिंपल से आप देखिए सभी का कोड आपको मैं बताया था कि जैसे कि A का 1 होता है, Z का 26 होता है, ठीक है, C का 3 होता है, जैसे कि ABC होता है ना, C 3 नंबर पे आता है, उसी प्रकार से इसको बैठाया जा रहा है। तो C का हो गया 3, उसके बाद हो जाता है यहाँ पे M, फिर हो गया N O P Q R S T U V W, मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे O कितना पे आ गया, ये तो हो गया 13, ये हो गया 14, 15, यहाँ पे जोड़ 15 जोड़ 16 17 18 19 20 21 22 23 23, अब इसको जोड़ देंगे 41 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना करेंगे तो हम लोग जो है इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया हम लोग का 15, क्या आ गया 23 15 3 5 3 8 9 10 11 का 1 बचा 1 हो गया 3 1 4 41, तो कितना आंसर हो गया 41 आंसर हो गया ना। तो मतलब कि हम लोगों को सबको जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा उसी प्रकार। चलिए इसका लेके चलते हैं, इसका लेके क्या चलेंगे G O का क्या है भाई, O का हम लोग का 15 निकाल चुके, चलिए O का 15 निकल गया, A का 1 आ गया, चलिए भी निकल गया। T यहाँ पे कितने पे आता है 15 16 17 18 19 20 पे हमारा T निकल गया। अब हम लोग O ज्ञात करना है, O भी हो गया, G है ना, हो गया पे A B C D E F G, तो हो गया कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। G का क्या हो गया, G का हम लोग का 7, G वाला 7 नंबर पे आता है, 15 नंबर पे O आता है, A 1 पे आता है, T 20 पे आता है, 7 1 8 8 के 9 10 11 12 13 का 3 बचा 1 3 4 43, देख रहे हैं 43 आ गया। तो 43 आ गया, उसी तरह से हम लोग इसका भी करेंगे। तो D का आता है, D आता है 4 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे और G आता है 7 नंबर पे, G आता है 7 नंबर, सभी को जोड़ देंगे। 7 4 11, 11 को 15 से जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 2 26, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 26। ऑप्शन नंबर आपका कितना निकल गया, डी नंबर ऑप्शन निकल गया। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट बनाते चलिए। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट बनाते चलिए। चलिए 10 क्वेश्चन ही हम लोग जो है बनाएंगे। चलिए अब देखिए ये है दिशा वाला से, ठीक है, कौन दिशा किस तरह से जाता है। देखिए जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू कर दिया। तो देखिए ये जो डायरेक्शन वाला है, आपको सबसे पहले डायरेक्शन को समझना होगा कि किधर आपका पूरब होता है, किधर पश्चिम, किधर उत्तर, किधर दक्षिण होता है। तो इसका भी एक मजेदार ट्रिक के मैं बता देता हूँ। देखिए अगर सबसे पहले हम लोग भारत का नक्शा बनाते हैं, चलिए ये आपका भारत का नक्शा होता है, इसी तरह से नक्शा होता है। ठीक है, इसी तरह से नक्शा देख रहे होंगे आप, इस तरह से नक्शा होता है। सपोज इसी तरह से मान लीजिए, ठीक है, नहीं होता है तो मान के चलते हैं, तो इसी तरह से होगा नक्शा, इसी तरह से नक्शा होगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग उत्तर लिखते हैं ना, इस तरह से उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर में देखिए ये जो ऊ है, तो ये इसका सिमुल लग रहा है इस तरह से ऊ तर, इसका मतलब ऊपर वाला एरिया क्या हो गया,
उत्तर हो गया। जब ये ऊपर उत्तर हो गया तो नीचे क्या हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। चलिए ऊपर इधर दक्षिण हो गया। चलिए अब देखते हैं पूरब। तो देखिए हमेशा लोग पूरब में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, पूरब में जल चढ़ाते हैं, तो अधिकतर लोग जल चढ़ाते हैं पूरब की तरफ। इसका मतलब क्या होगा, पूरब में जनसंख्या ज्यादा होगा। तो देखिए पूरब की तरफ देखते हैं पूरा इस तरह का अजीबोगरीब बना हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह का बना हुआ रहता है, मतलब कि इधर वाला एरिया हो गया पूरब। चलिए पूरब में ऐसा कर लीजिए, पूरब को कर दीजिए पर्व। तो पर वाला देख रहे हैं, ये वाला था, आप कभी देखिएगा तो इस तरह का भी आपको यहां दिखता है, इस तरह से आपको कहीं दिखेगा। तो मैप जब देखिएगा नक्शा में तो आपको इस तरह का जो है एंगल आपको दिखने को मिलेगा। तो यही पूरब मान लीजिए, इसका मतलब कि ये पूरब हो गया तो इधर हो गया पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि क्या डायरेक्शन आपको नक्शे इंडिया के मैप के जरिए तो हम लोगों ने बता दिया। अब हम लोग जो है ग्राफ के जरिए बताते हैं कि आखिर का किस तरह से हम लोग करते हैं। देखिए ये एक दे दिए कंपास में रहता है, ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण समझ में आ गया। अब ये तो समझ में आ गया। अब कभी कभी दायां मुड़ने बोलता है, बायां मुड़ने बोलता है। इंग्लिश में अगर देखिएगा तो राइट हैंड होता है, राइट मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है। तो इसका भी एक ट्रिक है। देखिए हम लोग जनरली जो है दायां हाथ से खाते हैं, ठीक है, दायां हाथ से खाते हैं। बोलता है जो खाने वाला भाग होता है वो हम लोग दायां करते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए दायां दाल भात चोखा, दाल भात चोखा किससे खाते हैं, दायां हाथ से। देखिए द से दाल भात चोखा, दायां हाथ। अब जब एक हाथ दायां निकल गया तो दूसरा हाथ बायां निकल गया। ये उन लोगों के लिए जो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह से उसको हम दायां बायां कर दें, या तो अब लेफ्ट राइट का बताते हैं। देखिए लेफ्ट राइट, तो राइट कैसे मारते हैं, इसी दायां हाथ से हम लोग राइट मारते हैं। चल राइट, तो जो राइट मार दिए वही आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो गया। और जिसमें हम राइट नहीं मार पाते हैं वो हो गया आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट दोनों समझ आ गया आपको। तो इस तरह का आपको ट्रिक जो है आपको समझना होगा, बनाना होगा, और आपको इस तरह का सवाल को उसी के आधार पर ये सारा का सारा आपको बनने वाला है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा क्यों चलती है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले एक मैप में इस तरह से आप बना लेते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया और ये हमारा दक्षिण हो गया। चलिए ये हो गया। अब देखिए जूलिया कहाँ चलती है भाई, जूलिया घर से उत्तर दिशा क्यों चलती है। जूलिया जो है घर से, ये आपको उसका घर हो गया। चलिए घर से किधर दिशा चल रही है भाई, उधर चल रही है, किधर, उत्तर दिशा की ओर चलती है। कुछ देर बाद वो बाएं मुड़ जाती है, कुछ देर बाद इधर चली। अब वो ऐसे चल रही है तो बायां मुड़ेगी, तो बायां इधर होगा, इधर नहीं होगा, बायां इधर होगा, इधर मतलब दायां हो जाए, दाल भात चोखा, दाल भात चोखा इधर मुड़ेगी, तो इधर तो है नहीं, वो बायां बोला तो इधर बायां मुड़ गई। चलिए भाई बायां मुड़ गई, फिर वो दायां मुड़ जाती है, यहां बायां मुड़ी, फिर उसके बाद बोला दायां मुड़ेगी। अब जब आप ऐसे चल रहे हैं, जब आप ऐसे चलिएगा तो जाहिर सी बात है कि आप इस तरफ हो जाइएगा, इस तरफ हो जाइएगा कि नहीं, इधर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, अब बोला क्या दायां मुड़ने के लिए, तो दायां क्या, ये हाथ हो गया दायां, इधर मुड़ना है। इसका मतलब क्या होगा, ये इधर मुड़ के दायां मुड़ गया, दायां मुड़ जाए, वह पुनः फिर दायां मुड़े, यहां मुड़ने के बाद फिर वो पुनः दायां मुड़े। अब ऐसे चल रहे हैं तो फिर दायां मुड़ेंगे, दायां मतलब कि ये वाला हाथ तरफ, दाल भात चोखा इधर मुड़ गए। तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर, तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, तो इधर किधर है, इधर देख रही है, इसका मतलब चेहरा इधर है, मतलब कि पूरब की ओर देख रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए किन किन का आंसर आ गया था जल्द फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, वही बोला जा रहा है कि जिनका जो बेसिक जिसका मजबूत है वो ये सब आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हम लोगों ने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में ये बहुत लास्ट क्वेश्चन है। इसी में आपको देखिए 3 क्वेश्चन आपको 18, 19, 20 3 क्वेश्चन आपको इसमें लड़ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 40 छात्रों की कक्षा में, कुल मिला एक कक्षा है, इसमें 40 छात्र हैं। चलिए ये क्लास है, इसमें 40 छात्र हैं। चलिए तो कक्षा में 40 छात्र बता दे, 40 छात्र है। अब क्या बोला, 28 तमिल बोलते हैं। चलिए इसमें से 28 जो है, सॉरी हाँ 28 क्या है भाई, 28 जो है वो तमिल बोलते हैं और 30 तेलुगु बोलते हैं भाई। 30 क्या है, तेलुगु, 30 तेलुगु बोलते हैं। ये तो समझ आ गया आपको। 28 ओह निब डाउन हो गया, ठीक है, अभी निब डाल देते हैं। और फिर अगर सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ क्या कमी है और क्या करना सही रहेगा, ठीक है। तो अब वही बोला जा रहा है 28 आपका क्या हो गया, 28 तमिल और 30 तेलुगु हो गया, ठीक है।
अब क्या बोला जा रहा है तो सभी छात्र दो दो भाषा में से कम कितनी एक भाषा बोल सकते हैं, कम से कम कितनी एक भाषा बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बोलेंगे 40 में से 28 तेलुगु बोलता है, ये 30 तो ये भाई तेलुगु तमिल बोला 28, तेलुगु बोला 30। अब देखेंगे दोनों में से कौन नहीं बोला, इतना में से भी बहुत कोई होगा जो नहीं बोलता होगा, ठीक है, सॉरी जो दोनों बोलता होगा। दोनों बोलने की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, 30 हो गया एक 28 हो गया, जोड़ देंगे तो 28 3 58 हो गया, इसमें से 40 लेस करेंगे तो 28 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका कितना 1 हो गया, मतलब कि आपका आंसर हो गया ये 18 क्या 18 दोनों बोलता होगा। अब हम लोग निकालेंगे, देखिए बोला जा रहा है सबसे 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोलता हो। तो केवल तेलुगु बोलता हो तो देखिए 30 तो बोल रहा है, अब 18 दोनों बोल रहा है, इसका मतलब कि 30 में 18 लेस करेंगे तो 30 में 18 अगर हम लेस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 2 गया 2, यहाँ चल गया 1 12, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 12 आया, ठीक है। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 क्या बोला, तो बोलना है कि तेलुगु और तमिल दोनों बोलता हो, तो कितने लोग तेलुगु तमिल बोलते हैं, दोनों, 18 नंबर 18 लोग जो हैं जो दोनों बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 20 बोला जा रहा है इसमें छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकते हो, केवल तमिल बोल सकता हो, मतलब कि 28 में 18 लेस कीजिए, कितना बच गया 0 1 10, तो 10 लोग, कितना ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है रीजनिंग का टॉपिक बाय टॉपिक का जो टेस्ट जिस तरह से हम लोग करते हैं उस तरह का टेस्ट हम लोग लेते हैं और इस तरह का हम लोग बनाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे किस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद। और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या करें क्या नहीं करें, कितना अच्छा कर सकते हैं वो चीज जरूर बताइए, ठीक है। और कुछ चीज में प्रॉब्लम है, किसी ट्रिक में प्रॉब्लम है, किसी साइंस में, मैथ में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, तो जरूर मुझे बताइए कि इस टॉपिक का ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया तो उसको डील कर दूंगा, या तो हो सके तो क्वेश्चन में आंसर निकालने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए, ठीक है। चलिए फ्रेंड मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।